हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर, केमिस्ट्री गुरु। जो रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रियाओं वाली आप सीरीज ये देख रहे हैं, उसके अंदर लास्ट जो एपिसोड आपने मेरा देखा है, मैंने आपको बताया था कुछ प्रमुख अपचायक और उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को। इस एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूं कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक और उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक समरी, एक टेबुलर फॉर्म में कॉन्सेप्ट्स बताए थे, आयरन का, टिन का, ऑक्सलेट आयन का, वैसे ही इस एपिसोड में भी मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में एक समरी बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीकारक की। तो देखिए, मैंने यहां पे लिखा हुआ है कुछ प्रमुख ऑक्सीकारक और उनके लिए होने वाले रासायनिक परिवर्तन। इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, वो है KMnO4। ये देखिए, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये मैंने जब ऑक्सीकरण अंग हम पढ़ रहे थे उसमें भी आपको मैंने बताया था, बैंगनी रंग का ठोस कंपाउंड है, बैंगनी रंग का ठोसीय कंपाउंड। अच्छा, इसकी जगह, क्योंकि देखिए के क्षारीय धातु है तो के ऊपर +1, तो MnO4 के ऊपर -1, तो ये आपको ऐसे भी मिल सकता है। पोटेशियम के ऑक्सीकरण अंक में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण अंक फिक्स है, तो MnO4 -1 ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, परमैंगनेट आयन। ये देखिए बच्चों, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ओके। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन विभिन्न केसेस में पोटेशियम परमैंगनेट हमेशा ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार बताता है। तो देखिए, केस 1, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पे KMnO4 अम्लीय माध्यम में। इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन एसिडिक मीडियम, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों? H+ आयन। ये देखिए, प्रोटॉन, H+ आयन। तो आपको हमेशा एग्जामिनर बताता है कि KMnO4 अम्लीय माध्यम में लिया गया है, H+ आयन की उपस्थिति में लिया गया है। तो आपको क्या याद रखना है? देखिए, जब भी KMnO4 अथवा MnO4- अम्लीय माध्यम में लिया जाएगा, तो देखिए ऐसे एरो पे लिखा हुआ आ सकता है H+, या फिर एग्जामिनर अम्लीय माध्यम लिखेगा। यह हमेशा Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो रंगहीन होता है, कलरलेस। ये बैंगनी रंग का था और ये Mn+2 में परिवर्तन जो हुआ, उसके बाद Mn+2 रंगहीन हो गया। अब चाहे तुम KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक चेक करो या MnO4- में मैग्नीज का, ये तो सेम ही आएगा। तो जैसे यहां पे चेक करेंगे तो X पोटेशियम का +1, ऑक्सीजन का 4 × -2 = 0, तो X का मान +7 आ जाएगा। देखिए, और अगर यहां देखेंगे तो X का मान +2, +7 से +2, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। और जब भी ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? अपचयन। ये देखिए, तो यहां पर जो KMnO4 है वो खुद अपचयित हुआ। अतः KMnO4 अथवा MnO4- Mn+2 में अपचयित हुआ। तो अगर ये खुद अपचयित हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीकृत। इसका मतलब क्या है? हम यहां पर लिख सकते हैं KMnO4 ऑक्सीकारक है। ये देखिए, तो ये पेटेंट है बच्चों, KMnO4 हमेशा
ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार बताएगा। जो Mn+2 है, अब आप ये बता ही सकते हो कि ऑक्सीकृत उत्पाद है या अपचयित उत्पाद। अपचयन के बाद मिल रहा है इसलिए अपचयित उत्पाद। और अगर आपसे मैं TCI1 पूछता हूं तो अब तो लिख सकते हो, ये देखो +7 से +2, इसका मतलब 5 का चेंज है ना। तो TCI1 का मान यहां पे 5 है, और क्योंकि अपचयन हो रहा है, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, जुड़े हैं। मतलब जो मैग्नीज +7 है उसमें जब तुम 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ये +2 में परिवर्तित होगा। भाई देखिए 5 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़े, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीज में 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब हुआ कि -5 चार्ज बढ़ गया। तो -5 चार्ज का क्या मतलब है, +7 चार्ज था, इसमें तुमको -5 करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली +2 हो गया। क्यों, अरे सही बोल रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट होगा। तो TCI1 का मतलब यही है बच्चों, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि अगर KMnO4 अम्लीय माध्यम में लिया जाएगा तो किस प्रकार का परिवर्तन बताएगा। इसकी जगह KMnO4 क्षारीय माध्यम में, जो क्षारीय माध्यम है इसका मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, और एल्कलाइन मीडियम दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ OH आयन। जो क्षार होते हैं वो OH आयन देते हैं। ये देखिए KMnO4 क्षारीय माध्यम में। तो यहां पर जब भी मैं KMnO4 लूंगा या MnO4-1 और आपको दिया गया है कि इसको OH आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करना है, मतलब इसमें हमने OH आयन की प्रेजेंस में किसी, इसको ऑक्सीकारक है तो अपचायक के साथ अभिक्रिया कराया है। ऐसे ही यहां पर भी होगा KMnO4 अगर मैंने अम्लीय माध्यम में, मतलब अम्ल भी मिलाया और साथ में इसके साथ कोई अपचायक भी मिलाया, तो इस प्रकार का परिवर्तन ये शो कर रहा है। तो अभी जब मैं आगे आपको बताऊंगा ना रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा, तब मैं ऐसे लिखूंगा, मैं जो ऑक्सीकारक और अपचायक है दोनों का अभिक्रिया करा दूंगा, इससे ही रेडॉक्स अभिक्रिया बनेगी। तो अभी हम 1 बाय 1 पहले ये पढ़ रहे हैं कि ये ऑक्सीकारक हैं, पिछले एपिसोड में हमने कुछ अपचायक को पढ़ा था, ठीक है। तो यहां ये देखिए, ये हमेशा Mn और जो O4 है -2 में परिवर्तित हो जाता है। देखो बच्चों MnO4-1 MnO4-2 में परिवर्तित हो गया। और अगर मैं दोनों तरफ ऑक्सीकरण अंग देखूंगा मैग्नीज का, तो यहां तो मैग्नीज अब +7 है, यहां निकालो चाहे यहां निकालो, और यहां अगर निकालोगे तो x +4 × -2 = -2, तो x का मान कितना आ गया, +6। ये देखिए, और +7 से +6 ऑक्सीकरण अंक में कमी, जिसको हम अपचयन बोलते हैं। तो इसका मतलब हम यहां लिख सकते हैं कि जो KMnO4 है, क्योंकि खुद अपचयित हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीकृत करेगा, तो इसलिए ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। और ऐसे ही अगर मैं MnO4-2 की बात करता हूं तो ये अपचयित उत्पाद है, अपचयित उत्पाद, ओके, मतलब रिड्यूस प्रोडक्ट। और अगर हम TCI1 लिखते हैं यहां पे, क्या होगा आंसर, वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लो पहले। हाँ बच्चों लिखा,
तो देखिए मैग्नीज यहां पर भी 1 है और वहां पर भी 1 है, तो ऑब्वियसली TCI1 का मान 1 होगा। एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा किसमें? Mn+7 में। तो यहां जो मैग्नीज +7 है उसमें जब मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इससे मैग्नीज +6 बनेगा। ये देखिए, तो ये केस 2 है। केस 3 यहां पर और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले तो ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए बच्चों, इसकी जगह केस 3 में जो KMnO4 है उदासीन माध्यम में भी परिवर्तन बताता है। KMnO4 उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम मतलब न्यूट्रल मीडियम। इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल का मतलब है हमने एक्सेस ऑफ वाटर मिला दिया, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस का मतलब पानी बहुतायत में। अच्छा, इसकी जगह ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि KMnO4 को इन एक्सेस एक्वस एल्केलाइन मीडियम। ये देखिए, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पानी बहुत सारा है, उसमें हमने क्षार भी मिला रखा है, अर्थात क्षारीय बहुतायत जलीय माध्यम में। ये देखिए बच्चों, तो ये KMnO4 का थर्ड केस है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस सिचुएशन में KMnO4 या MnO4-1 MnO2 में परिवर्तित हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। और दोनों तरफ अगर हम मैग्नीज के ऊपर ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो KMnO4 में तो मैग्नीज +7 ही है, और अगर यहां निकालेंगे तो x2 × -2 = 0, तो x का मान +4 आ जाएगा। +7 से +4, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी, और जो ऑक्सीकरण अंक में कमी है हम इसको अपचयन बोलते हैं। ये देखिए अपचयन। तो यहां KMnO4 अथवा MnO4-1 क्या है? ऑक्सीकारक, जो हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं MnO2 की बात करता हूं तो MnO2 क्या है? अपचयित उत्पाद, रिड्यूस प्रोडक्ट। और अगर हम TCI1 की बात करते हैं तो +7 और +4 दोनों का अंतर कितना है? 3। तो इसका मतलब जो मैग्नीज है +7 से +4 में परिवर्तित हुआ 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। ये देखिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हैं। तो अब इतने सारे परिवर्तन को याद कैसे रखोगे? आप सोच रहे होंगे कि सर अम्लीय माध्यम में अलग, क्षारीय माध्यम में अलग, उदासीन माध्यम में अलग। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक लिख देता हूं यहां पे बच्चों, उसको हमेशा याद रख लीजिए। बहुत आसानी से हम KMnO4 को याद रख सकते हैं। तो अब मैं सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेंट है, उसको आपके साथ शेयर करूंगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में सभी बच्चे। देखिए स्टूडेंट, जो ट्रिक है आपको पसंद आएगी, इसको ऐसे याद रखिएगा। KMnO4 विभिन्न माध्यमों में ऐसे याद रखिएगा, ANB एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक। अम्लीय,
उदासीन और क्षारीय। तो आती नहीं बस, मतलब एक ऐसी बस है जो कभी नहीं आती, और इसका नंबर है 531। ये देखिए, याद हो गया, आती नहीं बस, और बस का नंबर क्या है 531। तो 531 वाले नंबर वाली जो बस है वो कभी नहीं आती। तो अम्लीय माध्यम में हमने 5 का TCI पढ़ा, न्यूट्रल मीडियम उदासीन माध्यम में 3 का हमने चेंज पढ़ा, और क्षारीय माध्यम में 1 का चेंज हमने पढ़ा। याद हो गया? ओके, चलिए, तो अब मैं यहां पे लिखता हूं सेकंड K2Cr2O7। ये देखिए, यहां पे फिर वही दो क्षारीय धातु हैं, तो K2 पर मैं लिख सकता हूं +2, एक पोटेशियम पर +1, तो 2 पर +2। तो यहां देखिए Cr2O7 ऑटोमेटिकली -2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। तो यहां चाहे हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट मिले, और या फिर डाइक्रोमेट आयन मिले, एक ही बात है। और ये ऑरेंज कलर का सॉलिड कंपाउंड है, नारंगी सॉलिड, ये आपको पहले भी लिखवाया हुआ है मैंने। पीले या नारंगी रंग का ठोसीय पदार्थ है। तो अब यहां पे देखिए, जब तुमको पोटेशियम डाइक्रोमेट मिले या डाइक्रोमेट आयन मिले, ये हमेशा Cr+3 में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली एक यौगिक के रूप में प्राप्त होगा हमको। Cr+3 हरे रंग का होता है। ये डाइक्रोमेट आयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नीले या पीले रंग का ठोसीय पदार्थ था। अब आप यहां पे क्रोमियम पर ऑक्सीकरण अंक निकालिए, तो 2 क्रोमियम है। देखिए फिर ये Cr2 है, 2x, 2 × +1 और 7 × -2 = 0। तो +2 + 2x -14 = 0, 2x +12, x +6। ये देखिए, और ऐसे ही यहां क्रोमियम पर अगर आप निकालोगे तो x का मान +3 आएगा। ठीक है ना बच्चों? अब हम यहां पर देख रहे हैं कि ये तो मैंने प्रति क्रोमियम निकाला है, जबकि 2 क्रोमियम है। तो जैसे लास्ट एपिसोड वाला एग्जांपल याद है आपको, ऑक्सलेट आयन C2 था, ऐसे यहां पे क्या है Cr2 है। तो जब मैं यहां पर हम देख तो यही रहे हैं कि ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, जिसको हम अपचयन बोलते हैं। तो अगर आप TCI यहां पे लिखना चाह रहे हैं, तो एक क्रोमियम के रेस्पेक्ट में जो परिवर्तन है वो 3 का है। एक क्रोमियम के रेस्पेक्ट में ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन कितने का है? 6 में से 3 घटा दोगे तो 3 का। तो 2 क्रोमियम के रेस्पेक्ट में जब आप निकालोगे तो TCI आएगा। तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो देखिए 6 आंसर आएगा। 2 क्रोमियम परमाणु के रेस्पेक्ट में हमको लिखना पड़ गया। क्यों? क्योंकि K2Cr2O7 में 2 क्रोमियम है। आप इन दोनों क्रोमियम को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप Cr2 की जगह यहां Cr लगा दोगे तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला। समझ रहे हैं आप सभी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। और अब हम ये आसानी से बता सकते हैं कि जो K2Cr2O7 है या Cr2O7-2 ये ऑक्सीकारक है, और ऐसे ही जो Cr+3 है अपचयित उत्पाद है, रिड्यूस प्रोडक्ट। तो ये सारे चेंजेस बहुत महत्वपूर्ण हैं बच्चों। ये
हमारे सामने बार बार आते रहेंगे, फ्रीक्वेंटली सामने आते हैं ये बच्चों, तो लिख लीजिए। तो ये आती नहीं बस सबको याद रहेगा। ओके, चलिए तो कुछ और यहां पर देख लेते हैं। हाँ बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ना आती नहीं बस, ये एक्चुअली एक ओल्ड मूवी, हिंदी मूवी का सॉन्ग भी है। आती नहीं सामने है वो मगर, आती नहीं। तो गाना अच्छा लगा नहीं लगा? तो ये ऐसी बस है जो सामने तो है लेकिन आती नहीं है कभी भी, तो इसलिए आती नहीं बस। बस का नंबर क्या है? 531। ओके, इसकी जगह ये देखिए, मेरे पास जैसे KXO3 है बच्चों, यहां पर X का मतलब है हेलोजन परमाणु, और ये जो हेलोजन परमाणु है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है इसमें से। इसको कहते हैं पोटेशियम हेलोएट। जैसे अगर आप यहां पे लिखोगे KClO3 तो इसको लिखोगे पोटेशियम क्लोरेट। KbRO3 पोटेशियम ब्रोमेट, और KiO3 पोटेशियम आयोडेट। ये देखिए सभी में क्षारीय धातु दिख रहा है, पोटेशियम दिख रहा है, तो फिर वही यहां पे जो KXO3 है आप उसको ऐसे लिख सकते हो, K के ऊपर +1 होगा तो XO3 -1, इसका मतलब हेलोएट आयन। ये देखिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। हमेशा पता चला कि KMnO4 की जगह MnO4 -1 लिखा हुआ आया, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। K2Cr2 की जगह डाइक्रोमेट आयन लिखा हुआ आया, तो हमको पता होना चाहिए, है ना? ये नहीं बोलना है कि हमने तो पढ़ा ही नहीं था। और ऐसे ही पोटेशियम हेलोएट या हेलोएट आयन क्या होता है ये आपको पता चल गया है। अब इसमें भी देखिए 2 प्रकार के परिवर्तन ये बता सकता है, या तो जो KXO3 या हेलोएट आयन है ये हेलोजन परमाणु में परिवर्तित हो जाएगा। हेलोजन परमाणु, आप बोलेंगे कि सर कोई माध्यम नहीं है क्या? यहां कोई माध्यम नहीं है बच्चों, मतलब अम्लीय क्षारीय इस प्रकार का कोई माध्यम नहीं है। तो फिर ऑब्वियस है, अगर ये ऑक्सीकारक है तो किसी अपचायक से अभिक्रिया करेगा और इस प्रकार का परिवर्तन शो करेगा। तो ये आपको एग्जामिनर खुद बताएगा, क्योंकि अभी हम दूसरे प्रकार का एक परिवर्तन भी यहां पे लिख रहे हैं। तो अब अगर आप हेलोजन पर आवेश निकालोगे दोनों तरफ, तो यहां X पोटेशियम तो +1, ऑक्सीजन 3 × -2 = 0, तो X का मान +5 आ गया। ये देखिए, ये हेलोजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक है, यहां X का मान 0 है। ये देखिए, तो +5 से 0, ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। और ऑक्सीकरण अंक में जो कमी होती है इसको क्या कहते हैं? अपचयन। इसका मतलब जो KXO3 है या हेलोएट आयन है, क्या बोलोगे इसको आप? ऑक्सीकारक। ये देखिए, जो X है हेलोजन परमाणु, इसको क्या बोलोगे? अपचयित उत्पाद। और अगर आपसे TCI1 यहां पे पूछा जाएगा तो 5 और 0 का अंतर कितना है? 5। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। ये कैसे पता चल रहा है बार बार मुझे, जुड़ेंगे या घटेंगे? आप देखिए, अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और ऑक्सीकरण इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो जैसे हमने अपचयन पता करा, तुरंत हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन अब जुड़ेंगे ही। कितने? वो हमने दोनों के ऑक्सीकरण अंक में जो परिवर्तन है उससे पता कर लिया। ठीक, इसकी जगह पोटेशियम हेलोएट हैलाइड आयन में भी परिवर्तित हो सकता है, वो मैं वहां लिखता हूं, ये लिख लीजिए सभी अपनी कॉपी में। हाँ बच्चों देखिए, इसकी जगह केस 2,
जो KXO3 है या हैलोएट आयन, ये X-1 में भी परिवर्तित हो सकता है, हैलाइड आयन। और यहां पर फिर वही कॉन्सेप्ट है, मीडियम की जगह जब ऑक्सीकारक किसी अपचायक से अभिक्रिया करेगा तो इस प्रकार का परिवर्तन बताएगा। यहां ऑलरेडी हम चार्ज निकाल ही चुके हैं, X का मान +5 है, मतलब हेलोजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। और जो उत्पाद है, ये देखिए यहां X की वैल्यू -1 के बराबर है, हेलोजन परमाणु पर -1 आवेश है, तो +5 से -1, पुनः ऑक्सीकरण अंक में कमी देख रहे हैं हम। और जो ऑक्सीकरण अंक में कमी है ये अपचयन को बता रही है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो KXO3 या हैलोएट आयन है ये ऑक्सीकारक है। जो X- हैलाइड आयन है ये अपचयित उत्पाद है। और ऐसे ही अगर TCION निकालेंगे, अब वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप पता कर लीजिए क्या है TCION। पता किया? चलिए देखते हैं। देखिए +5 और -1, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर 4 होगा। +5 और -1, इसका मतलब आंसर 6 होगा। मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर आप +5 को -1 के बराबर करना चाहते हो, हेलोजन जिसके ऊपर +5 है उसको अगर आप -1 के बराबर करना चाहते हो तो क्या करोगे? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे ना। तो इससे फायदा क्या होगा? +5 में -6 जुड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन जुड़े मतलब 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज जुड़ा, तो -1 के बराबर तब होगा। अगर आप यहां पे 4 करोगे तो +5 - 4, तो ये तो +1 हो गया, तो गलत आंसर हो गया। तो ये यहां पे इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? तो TCION का मान यहां पर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। ये देखिए, तो पोटेशियम हैलोएट अर्थात पोटेशियम क्लोरेट अगर आप देखोगे तो या तो वो क्लोरीन बनाएगा या Cl-। पोटेशियम ब्रोमेट देखोगे या ब्रोमेट आयन तो वो ब्रोमीन परमाणु बनाएगा या Br-। पोटेशियम आयोडेट देखोगे या आयोडेट आयन तो वो या तो आयोडीन बनाएगा और या फिर आयोडाइड आयन। ये पूरी केमिस्ट्री में आपके बहुत काम आने वाला है, समझ गए सभी? इसकी जगह ये देखिए 4th, जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास है SO3-2 सल्फाइड आयन। क्या है? सल्फाइड आयन। और आपको बोल ऐसे रहेंगे, ये देखिए सल्फेट आयन से सल्फाइड आयन बन रहा है। एरो देखिए, सल्फेट आयन से सल्फाइड आयन बन रहा है। अगर सल्फाइड से सल्फेट बनता तो उल्टा प्रोसेस होता। तो आप देखिए सल्फेट से सल्फाइड, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो पहले ये देख लेना चाहिए हमेशा कि एरो कहां बता रहा है आपको। तो यहां सल्फर X, ऑक्सीजन 4 × -2 = -2, तो X का मान +6, ये देखिए। और ऐसे अगर हम यहां निकालेंगे तो X + 3 × -2 = -2, तो X का मान +4, ये देखिए यही होगा। तो +6 से +4 क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अंक में कमी। और ऑक्सीकरण अंक में जो कमी है क्या है? इसका मतलब अपचयन। तो मुझे लगता है कि अब आप आसानी से लिख सकते हो सल्फेट आयन क्या है, सल्फाइड आयन क्या है, TCION क्या है। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले लिख लो आप। लिखा बच्चों? तो सल्फेट आयन क्या है? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
SO3 - 2 क्या है? अपचयित उत्पाद। ये देखिए सही हो रहे हैं सभी के। और TCI क्या है? +6 और +4 दोनों का अंतर 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपचयन हुआ है। अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो जो सल्फेट आयन है वो एक अच्छा ऑक्सीकारक है जो सल्फाइड आयन में परिवर्तित होता है। अगर उल्टा प्रोसेस देता कि सल्फाइड आयन से सल्फेट आयन बनाइए तो फिर जो सल्फाइड आयन है वो अच्छा अपचायक होता। ठीक है। एक और बहुत प्रमुख ऑक्सीकारक है। देखिए बच्चों, ये जो ऑक्सीकारक मैं यहां पे लिख रहा हूं ये है नाइट्रिक अम्ल HNO3। ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है। केमिस्ट्री में आगे बहुत काम आएगा ये। सामान्यतः जो अम्ल है ना, जैसे H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये अच्छे ऑक्सीकारक हैं। तो मैं HNO3 के लिए यहां पे लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर अगर HNO3 में एक्सेस ऑफ वाटर मिला दिया जाए, मतलब अत्यधिक तनु माध्यम, अत्यधिक तनु मतलब डाइल्यूट माध्यम, तो यह हमेशा NO में परिवर्तित होता है, NO बनाता है। यहां नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज अगर आप निकालोगे तो X, ऑक्सीजन 3 × -2 और हाइड्रोजन +1 = 0। तो X का मान +5 आ जाएगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंग। और अगर आप यहां निकालोगे तो X, ऑक्सीजन -2 = 0। तो X का मान +2 आएगा। ये देखिए, तो +5 से +2, इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी हम देख रहे हैं, अपचयन को बताता है। और यहां इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो HNO3 है ऑक्सीकारक है। जो NO है अपचयित उत्पाद है। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि इसी के ऊपर प्रॉब्लम पूछा जाता है बच्चों। और TCI का जो मान है वो 3 होगा। ये देखिए, अपचयन हो रहा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। और इसकी जगह अगर हम HNO3 को जिस प्रकार की अवस्था में ये है उसी अवस्था में किसी अपचायक से अभिक्रिया करा देंगे, अत्यधिक सांद्र मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, ये देखिए, तो फिर इसमें ये NO2 में परिवर्तित होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक ऑलरेडी हमको पता है +5, और यहां अगर आप निकालोगे तो +4 आएगा। तो +5 से +4, इसका मतलब अपचयन हो रहा है। ये देखिए, तो यहां हम लिख सकते हैं HNO3 ऑक्सीकारक है, NO2 अपचयित उत्पाद है, और जो TCI का मान है यहां 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। ठीक है बच्चों, मतलब यहां पे जो नाइट्रोजन +5 है उसमें जब आप 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो नाइट्रोजन +4 में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख ऑक्सीकारक थे जो मेरी नजर में आपको हमेशा रटे हुए होने चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम हैलोएट, नाइट्रिक अम्ल, या फिर जो सल्फेट आयन से सल्फाइड आयन का बनना है, सल्फेट से सल्फाइड आयन का बनना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं,
जैसे हमने लास्ट एपिसोड में अपचायक के लिए एक टेबल बना ली थी, वैसे मैं ऑक्सीकारक के लिए भी एक टेबल बना देता हूं। तो ये टेबल अगर याद है मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे याद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं समरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां तो लिख रहा हूं ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रासायनिक परिवर्तन, और टीसी आयोजन। सबसे पहले हमने KMnO4 को ही डिस्कस किया। तो मैंने आपको बताया कि KMnO4 अम्लीय माध्यम में Mn+2 में परिवर्तित होता है, TCI5 है। क्षारीय माध्यम में MnO4-2 में परिवर्तित होता है, TCI1 है। उदासीन माध्यम में या एक्सेस ऑफ जो वाटर है उसकी उपस्थिति में, या फिर एक्वस, एक्सेस और एल्कलाइन मीडियम, तो सभी सिचुएशन में MnO2 में परिवर्तित होता है। और TCI1 यहां पे हमने 3 देखा, ये देखिए। इसकी जगह K2Cr2O7, तो KMnO4 की जगह जैसा आपको मैंने बताया था MnO4-1 लिखा हुआ आ सकता है, K2Cr2O7 की जगह Cr2O7-2 लिखा हुआ आ सकता है। तो ये हमेशा अम्लीय माध्यम में ही सिर्फ परिवर्तन बताता है, Cr+3 में परिवर्तित होता है। क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम, इस प्रकार की स्थिति में ये कोई भी चेंज शो नहीं करता। तो K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में Cr+3 में परिवर्तित होता है। तो यहां पर हमने TCI6 लिखा है। KXO3 अथवा XO3- हेलोएट आयन, ये देखिए। तो इसके लिए हमने पढ़ा या तो पोटेशियम हेलोएट हेलोजन में कन्वर्ट होता है, या पोटेशियम हेलोएट हैलाइड आयन में परिवर्तित होता है। तो अगर ये हेलोजन में परिवर्तित हो रहा है तो इसका TCI1 5 है, और अगर हैलाइड आयन में परिवर्तित हो रहा है तो TCI6 है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो HNO3 तनु माध्यम में NO में परिवर्तित हुआ, और इसके लिए आपको अभी मैंने बताया था कि TCI1 का मान 3 है इसके लिए। और HNO3 जो सांद्रीय माध्यम है वो NO2 में परिवर्तित हुआ, और यहां जो TCI1 का मान है वो 1 है। ऐसे ही हमने अभी देखा सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन ये सल्फाइड आयन में परिवर्तित हुआ, TCI1 का मान 2 है। तो ये बच्चों क्या है? ऑक्सीकारक, जो दूसरों को क्या कर देंगे? ऑक्सीकृत, खुद क्या हो जाएंगे? अपचयित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस एपिसोड में हमने सारे प्रमुख जो ऑक्सीकारक हैं, जो बार बार आपके सामने केमिस्ट्री में आते रहेंगे, स्पेशली KMnO4 और K2Cr2O7 तो बार बार आएगा, ठीक है। HNO3 को भी हम प्रबल ऑक्सीकारक में देखेंगे। तो ये आपको केसेस पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। अब इसके आधार पर जैसे आपको अगर एक यौगिक दे दिया गया, जैसे अपन ने अभी यहां लिखा है HNO3, अगर इसकी जगह मान लेते हैं H2SO4 दे दिया गया या H3PO4 दे दिया गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीकारक है, अपचायक है, या दोनों हैं? तो इसके लिए मैं फिर आपको अगले एपिसोड में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। तो हमने ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक, TCI1 कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, यह सीख लिया है, समझ लिया है। तो मुझे लग रहा है कि हम आसानी से अब आगे जो भी प्रॉब्लम्स मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा बना पाएंगे उनको, ठीक है। तो मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? अगर मजा आ रहा है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है,
आपको जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो यार अच्छे अच्छे कमेंट्स तो जरूर बनते हैं। तो इसलिए मेरे हर वीडियो को लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लग रहा है कि सर को और अच्छे कमेंट्स वहां पे मिलने चाहिए तो अपने अच्छे कमेंट से मुझे जरूर एनर्जाइज करिए, उत्साहित करिए। ठीक है, तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मतलब मैं आपको और आगे अच्छा बताऊंगा, बताता तो वैसे भी हूं यार। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में, इसको लिख लीजिए सभी।